हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर रेखा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। कब्ज़ क्या होती है, ये कैसे होती है और क्या-क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हम ले सकते हैं अगर हमें कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और क्या-क्या हमें ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए जिससे कि हमें कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज़ ना हो। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। कॉन्स्टिपेशन, अगर आप अच्छे से फ्रेश हो नहीं हो पा रहे हैं या फ्रेश होने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप डेली फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, अगर आप हफ्ते में 3 दिन केवल फ्रेश होते हैं, हर 2 दिन छोड़ के आप फ्रेश होते हैं, तो इसका मतलब आप कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहे हैं। साथ में अगर आप जब फ्रेश होते हैं तो उस टाइम पे जो स्टूल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ईजिली पास ऑन नहीं होता है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और साथ में ड्राई स्टूल जो है वो आपको पास ऑन होता है। तो इसका मतलब आप कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होने के क्या-क्या कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो है कि अगर आप अपनी डाइट में बहुत कम पानी ले रहे हैं, वाटर इनटेक आपका बहुत ज़्यादा कम है, आप पानी बहुत कम पीते हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड, आप बहुत ज़्यादा मैदे से बना हुआ खाना, इस टाइप का खाना खाते हैं, तो उस वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आप कोई बहुत लंबे टाइम से कोई ट्रीटमेंट या कोई मेडिकेशन आपका चल रहा है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। या आप अपनी डाइट में फाइबर युक्त भोजन कम लेते हैं, फाइबर बहुत कम अपनी डाइट में लेते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आप सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, बैठे-बैठे ज़्यादा रहते हैं, अगर आप आपकी जो डेली रूटीन है उसमें एक्सरसाइज़, वॉक और फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है, तो उस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन जो है वो डेवलप हो सकता है। प्रेगनेंसी के केस में भी लेडीज़ को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो जो बेबी का वेट होता है वो प्रेशर करता है हमारे रेक्टम को, तो रेक्टम में अगर प्रेशर पड़ जाता है तो स्टूल ईजिली पास ऑन नहीं हो पाता है, तो प्रेगनेंसी में भी कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। छोटे बच्चों में भी कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। छोटे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि क्या होता है कि बच्चे को अर्ज तो आती है, लेकिन वो स्टूल पास नहीं करता है, या तो वो आलस के थ्रू नहीं जाता है या फिर वो उसे रोक लेता है। तो जैसे ही वो स्टूल को रोक लेता है तो जो कोलोन होता है वहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होता है, तो वहाँ से क्या हो जाता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिससे जो स्टूल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और फिर बच्चे को स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, अगर आप मतलब जितनी बॉडी को डिमांड है उससे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हैं, तो उस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और एक एक जो मेन कॉज़ होता है कॉन्स्टिपेशन होने का, वो होता है कि अगर आपको अर्ज हो रही है स्टूल पास करने की, आपको आ रही है अर्ज, लेकिन आपने उस टाइम पे वो अर्ज क्या कर ली, रोक लिया, आप स्टूल पास करने गए ही नहीं, तो उससे क्या होगा कि जो कोलोन में स्टूल आपका जो है वहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी-जल्दी होना शुरू हो जाएगा, और जो स्टूल है वहाँ से वाटर तो पूरा एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और जो स्टूल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, और जब स्टूल ड्राई हो जाएगा तो वो पास होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और ईज़िली पास ऑन नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से भी ज़्यादातर क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और आप अपने कॉन्स्टिपेशन का इलाज नहीं करते हैं या इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, तो ये कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, धीरे-धीरे जब लगातार कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा, तो फिर वो पाइल्स में जो है वो कन्वर्ट होने लग जाता है। आपको पाइल्स की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, फिशर बनने शुरू हो जाएँगे, फिस्टुलास बनने शुरू हो जाएँगे, तो इस टाइप की जो दिक्कतें हैं वो होनी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या कॉन्स्टिपेशन से आप सफ़र कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी डाइट में इम्प्रूव करिए, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाइए, डाइट में फाइबर युक्त भोजन ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करिए, पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, कम से कम 7 से 8 गिलास डेली आप वाटर का इंटेक कीजिए, ताकि अगर पानी रहेगा तो स्टूल जो है वो ड्राई नहीं होगा और ईज़िली पास ऑन हो जाएगा। अपनी डाइट में जो मैदा है उसे अवॉइड करिए, मैदा से बना हुआ खाना जो है वो कम से कम लेने की कोशिश कीजिए या इसे अवॉइड ही करें, क्योंकि जो मैदा होता है वो हमारी आंतों में चिपक जाता है।
कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसमें एक पेरास्टैटिक मूवमेंट होता है, जिस हमारी इंटेस्टाइन का पेरास्टैटिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, तो उस वजह से क्या होता है कि फूड धीरे 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 आगे जाता है और कोलोन में भी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ज़्यादा देर रहने का टाइम मिल जाता है, जिससे कि क्या होता है कोलोन से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और जो स्टूल होता है वो ड्राई हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है। तो आपको अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज इंक्लूड करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, हेल्दी फूड खाने हैं, फाइब्रस युक्त भोज्य पदार्थ अपनी डाइट में लेना है आपको। कॉन्स्टिपेशन एक सेडेंटरी हैबिट है, अगर आपकी बैठे रहने वाला काम है या ज़्यादा आप फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं तो उस वजह से भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाती है। अब बात करते हैं कि अगर कॉन्स्टिपेशन है तो होम्योपैथी में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जिसको लेने से कॉन्स्टिपेशन जो है वो अच्छे से ठीक हो जाता है। तो होम्योपैथी में एक मेडिसिन आती है नक्स वोमिका 200। नक्स वोमिका 200 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कॉन्स्टिपेशन के लिए, और इसको लेने का तरीका है कि आपको रात को सोते समय 2 बूंद अपनी जीभ पे डालना है डेली। आपको कम से कम 15 दिन तक 2 बूंद अपनी जीभ पे डालना है और रात में सोते समय ये मेडिसिन को लेना है। धीरे धीरे जब आप इस मेडिसिन को लेना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे जो है वो कॉन्स्टिपेशन आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और मेडिसिन आती है, मेडिसिन का नाम है कैरिका पपाया मदर टिंचर। कैरिका पपाया मदर टिंचर भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए। अगर आप कैरिका पपाया मेडिसिन को आधे कटोरे पानी में 20 ड्रॉप्स डाल के दिन में 3 बार लेते हैं तो आपका जो डाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, आपका प्लास्टैटिक मूवमेंट अच्छा हो जाएगा, जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और कॉन्स्टिपेशन आपका ठीक हो जाएगा। इसी के साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो आप एक वाइलेक्स टैबलेट आती है बैक्सन कंपनी की, तो आप वाइलेक्स टैबलेट भी ले सकते हैं। वाइलेक्स टैबलेट जो होती है उसकी, अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो 2 टैबलेट आपको रात को सोते समय लेनी है। कुछ दिन तक आप इस मेडिसिन को लगातार लीजिए। जब आपको लगेगा कि कॉन्स्टिपेशन ठीक हो रहा है तो आप वाइलेक्स मेडिसिन बंद कर दीजिए। 1 हफ्ते बाद आप इसे बंद कर दीजिए और जो नक्स वोमिका है और कैरिका पपाया मदर टिंचर है इसे आप कंटिन्यू 1 से 1.5 महीने तक कंटिन्यू करिए। धीरे-धीरे अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और साथ में अपनी डाइट का ज़रूर ध्यान रखिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।